मुश्किल इतनी बार नहीं है कि संसद के भीतर जो बात कही गई और जो बाहर निकल कर कही गई उसमें यही बात बताया जा रहा है कि हर का दामन दागदार है। किन किन फाइलों को खोलेंगे, कहां कहां खोलेंगे, बीते 10 बरस या उससे पहले के 5 बरस। आइए आपको 1999 से ही सच दिखलाते हैं। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई। उधर कॉमनवेल्थ घोटाला है, इधर ताबूत घोटाला है, उधर 2G स्पेक्ट्रम है, इधर रक्षा घोटाला है, उधर कोयला घोटाला है, इधर कर्नाटक लैंड डील है, उधर आदर्श घोटाला है, इधर एकल विद्यालय घोटाला है, उधर टाट्रा डील है, इधर संघ को प्राइम लैंड देना है, उधर अगस्ता वेस्टलैंड है, इधर पेट्रोल पंप बांटना है, उधर रेलवे रिश्वत है, इधर कैश फॉर क्यूरी है, उधर वर्दी घोटाला है, इधर MP लैंड स्कैम है, उस तरफ वाड्रा लैंड डील है, इस तरफ बाल्को स्कैम है, नवरत्न बेचने की बात है, उधर मनरेगा है, इधर शाइनिंग इंडिया है। क्या क्या किस किस रूप में गिनाएंगे, किस किस रूप में कहां कहां तक जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, सियासत साधी जा रही है और बताया जा रहा है उस वक्त क्या था। और आज हमारे ऊपर आप उंगली ना उठाइए। 48 घंटे पहले गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत के भ्रष्टाचार की फाइल खोलने का जिक्र हुआ, तो आज इंदिरा गांधी के सिपासलार रहे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम PK थुंगन के भ्रष्टाचार की फाइल खोल दी गई। कांग्रेस को कुछ करने की आवश्यकता है तो कांग्रेस को अपने मन के अंदर झांकने की आवश्यकता है। 17 वर्ष तक MP रहे PK थुंगन साहब, 2 बार मंत्री रहे केंद्र सरकार में, 2 बार मुख्यमंत्री रहे अरुणाचल प्रदेश जैसे मुख्य राज्य का। किस प्रकार का करप्शन रहा उनका, आप सबके सामने आज 17 वर्षों के बाद ये सच्चाई खुल के आ रही है। तो इंदिरा गांधी का नाम लेकर सोनिया के संसद ठप करने की रणनीति को ही ठप करने के ख्याल से बीजेपी के नेता आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ बैठे। केंद्र में कभी शहरी विकास मंत्री रहते हुए थुंगन ने DDA फ्लैट का घोटाला किया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहते हुए सिंचाई का 2 करोड़ रुपया कैसे डकार गए, आज इसका जिक्र छाती खुली कर बीजेपी के नेताओं ने कुछ इस तरीके से कहा। 2 करोड़ रुपए उनके जेब में गए। गरीब लोगों के खेत के लिए सिंचाई की जो पानी जानी थी, उसके 2 करोड़ को थुंगन साहब ने अपने जेब में डाला था। ये कोई साधारण नेता नहीं थे। तो बीजेपी समझ चुकी है अगर घोटालों के आरोपों से मुंह उसने चुराया या कांग्रेस पर सीधा हमला नहीं बोला तो जनता के बीच मैसेज यही जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तो फिर देश में 55 बरस तो सत्ता कांग्रेस के पास ही रही, और जिसकी सत्ता जब भी रही, ऐसे में जितनी भी पुरानी फाइलें खुलेंगी उतने ही घोटाले सामने आएंगे। तो फिर यहाँ पर तो बीजेपी और कांग्रेस में मेल होता नहीं। तो बीजेपी ने पुरानी फाइलें खोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि यहीं पर वो कांग्रेस से अलग दिखाई देगी। इतना ही नहीं, संसद के भीतर अगर आवाज उठेगी वसुंधरा के खिलाफ, व्यापम को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को लेकर, सुषमा स्वराज को लेकर, तो स्ट्रेटजी बनाई गई है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि कौन लोकसभा में किस मुद्दे को घोटाले के जरिए कांग्रेस को घेरेगा या दूसरे विपक्षी दल जो कि बीजेपी के साथ नहीं खड़े उन्हें भी घेरा जाएगा। एक पर्चा जारी किया गया, उसमें इस बात का जिक्र, सोलर घोटाला केरल में हुआ, इसका जिक्र करेंगे। इसके लिए लोकसभा में किरीट सोमैया, प्रताप सिम्हा और शशोद बनर्जी उठाएंगे। राज्यसभा में 2 सांसद। केरल का ही ब्राइबरी स्कैम क्या है, गोवा का वाटर प्रोजेक्ट है, असम का भी वाटर प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड का फ्लड स्कैम है, कर्नाटक में खुदकुशी है बढ़ती हुई किसानों की, टुकटुकी मामला जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला वेस्ट बंगाल में वो उठेगा, हिमाचल में स्टील स्कैम का मामला उठेगा। और हर के साथ ये बताया गया है इस पर्चे के जरिए कि कौन किस मुद्दे को किस रूप में लोकसभा में उठाएगा, कौन किसे राज्यसभा में उठाएगा। यानी संकेत बहुत साफ है कि अब घोटालों का जिक्र किया जाएगा और जिस जिस दौर में जिस जिस के हिस्से में घोटाले आएंगे उसको सामने रखा जाएगा, जिससे आपकी आवाज धीमी पड़ जाए। तो क्या ये वाकई गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा का दौर है? यकीनन। महात्मा गांधी की प्रतिमा आज इंतजार ही करती रही कि गांधी परिवार उनकी छांव तले आकर लोकतंत्र का गीत गाए, लेकिन गांधी परिवार नहीं आया, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो अपने संघर्ष से देश को ही खड़ा किया था, समूचे अवाम को जोड़ा था। लेकिन संसद के भीतर ही कांग्रेस के साथ दूसरे दल आए नहीं, तो गांधी परिवार भी नहीं आया। लेकिन इसकी वजह सुषमा स्वराज का यह ट्वीट भी रहा। कोयला घोटाले के एक आरोपी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने का दबाव एक कांग्रेसी नेता ने बनाया, तो पासपोर्ट के लिए दबाव बनाने वाले दाग हवा में उछाले गए और संसद ठप हो गई। लेकिन संसद के भीतर पहली बार काली पट्टी और तख्तियों पर लगे नारे गूंजने लगे। Sorry, no play cards and no black ribbon or anything.
और संकेत साफ उभरा कि कांग्रेस के लिए अब असल अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद और दूसरे विपक्षी पार्टियों में कोई एका नहीं थी। पहली बार कांग्रेसी वेल में आए, दूसरे दल के सांसद नहीं आए। पहली बार काली पट्टियां और तख्तियां सिर्फ कांग्रेसियों के हाथ में थी, दूसरे राजनीतिक दलों के सांसदों के हाथ में नहीं थी। हर व्यवस्था और हर उपाय को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जनता की आवाज़ संसद में घूमे, चाहे वो काली पट्टी हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे बैनर हो। इस विषय पर हम लोग अड़े हैं। यानी अभी तक कांग्रेस की जिस ताकत को तमाम क्षेत्रीय दल मानते थे और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की छतरी तले आ जाते थे, अब क्या उनके सामने गांधी परिवार का तिलिस्म टूट रहा है, या फिर क्षेत्रीय दलों को लगने लगा है कि कांग्रेस के बदले वह खुद ही बीजेपी का विकल्प अपने अपने राज्य में बन सकते हैं। ध्यान दें तो यूपी में मुलायम हो या मायावती, बंगाल में वामपंथी हो या तृणमूल कांग्रेस, ओडिशा में नवीन पटनायक हो या तमिलनाडु में जयललिता, कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व तले खुद को खड़ा करना नहीं चाहता। और यह सब कुछ सोनिया गांधी की हालिया इफ्तार पार्टी में भी विपक्षी नेताओं की एकता की कमी से दिख ही गया था। नहीं, वैसे भी कांग्रेस के पास कोई दम ही नहीं है, उनके पास कोई विषय ही नहीं है रखने के लिए, और मैं समझता हूं उनके लिए विषय समाप्त हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर छत्रप को अब यह लगने लगा है कि 2014 की हवा 2019 में होगी नहीं, यानी मोदी की हवा नहीं होगी। और उससे पहले बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो अपने बूते खड़ा होकर 2019 में कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में उसके अपने सांसद संसद में दस्तक दे सकते हैं, वह भी बिना कांग्रेस के। तो असर इसी का है कि बीजेपी ने भी अब कांग्रेस से कहीं ज्यादा गांधी परिवार पर सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि विपक्ष की एका तोड़ी जा सकती है। वहीं गांधी परिवार मानकर चल रहा है कि आज नहीं तो कल विपक्ष को एका दिखानी ही होगी, अन्यथा मोदी सरकार खुद ही छत्रपों के एकला चलो के भ्रम को तोड़ देगी। यानी हफ्ते भर बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा तले कांग्रेस भी दिखाई देगी और विपक्षी दलों के सांसद भी। इंतजार करना होगा। सवाल यह नहीं है कि दरअसल विपक्षी एका दिखाई दे, सत्ता के भीतर से निकले कि आप भी पहले दागदार थे, आपके भी दामन पर दाग है। इस देश का सच तो बड़ा अजीबोगरीब हो चला है। किसे फिक्र है इस देश की? इस देश के भीतर स्किल इंडिया का जिक्र किया जा रहा है, प्रोडक्शन होना चाहिए, इसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखलाते हैं जो बतलाएगा कि दरअसल लोग बेरोजगार हो रहे हैं। स्किल इंडिया के नाम पर देश के भीतर क्या हो रहा है, और वह भी किसी दूसरे राज्य में नहीं, छत्तीसगढ़ की स्थिति। चीन का स्टील यहां पहुंच रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो नौकरी करते थे वो बेरोजगार हो रहे हैं और हालत किस बद से बदतर स्थिति में है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे इसका जिक्र क्यों किया गया कि किसी को कोई फिक्र नहीं। तो छत्तीसगढ़ में छोटी बड़ी तमाम स्टील कंपनियों का नया सच यही है, और ये सच पैदा हुआ है चाइनीज स्टील की वजह से। देश में चाइनीज स्टील के जबरदस्त आयात के चलते राज्य की छोटी बड़ी सैकड़ों कंपनियां तालाबंदी का शिकार हो गई हैं या होने की कगार पर हैं। दरअसल चीन से आने वाला राउंड और टीएमटी सरिया भारतीय बाजार से करीब 8 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल सस्ता है, लिहाजा मजबूत होने के बावजूद भारतीय स्टील चीनी माल से पिट रहा है। अभी स्टील में उन्होंने स्पेशली 16.5% इंसेंटिव दे रहे हैं स्टील एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना, जिसके कारण स्टील का बहुत इंपोर्ट हो रहा है अपने हिंदुस्तान में, और जिसके कारण छत्तीसगढ़ भी इम्पैक्ट। चाइनीज स्टील, हॉट रोलेड और लैथ उत्पादों पर केंद्र सरकार ने पिछले महीने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था, ताकि आयातित स्टील से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके। ये हुआ भी, लेकिन चाइनीज एक्सपोर्ट काउंसिल ने अपने कारोबारियों को और राहत देते हुए एक्सपोर्ट टैक्स में खासी कटौती कर दी। असर ये हुआ कि भारतीय स्टील कारोबार दिनों दिन ठप होने लगा। सारी सरकारों के सामने चिंतनीय विषय है, और इसके ऊपर एक नीति बना के कि कैसे हमारे यहाँ की जो स्टील इंडस्ट्री है उसको सर्वाइव करें। भारत सरकार भी चिंतित है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी चिंतित है। तो सवाल सीधा है कि मेक इन इंडिया से लेकर स्किल इंडिया तक का सरकार का प्लान अपने ही राज्य में फेल दिख रहा है, तो दोष किसे दिया जाए? क्या सरकार के पास घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बचाने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और बैंकों का करोड़ों रुपए डूबता भी दिख रहा है? लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है, और सच यही है कि चीनी स्टील का आयात आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ा तो भारतीय स्टील इंडस्ट्री के पूरी तरह से चौपट होने के आसार कई गुना बढ़ जाएंगे। स्टील कारोबारियों की माने तो चाइनीज स्टील के आयात पर रोक लगाए बगैर उनका उबर पाना अब मुश्किल है।
कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। विदेशी पूंजी चाहिए कि देश में उत्पादन हो, विदेशी माल आ रहा है कि देश में उत्पादन महंगा हो चला है, और इन सब के बीच उपभोक्ता परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, रोजगार परेशान। लेकिन आने वाले वक्त में ये कौन गाएगा गीत, हम होंगे कामयाब? चलिए दोबारा संसद के परिसर में ही चलते हैं, वहीं पर यह गीत गाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर के बाहर बच्चे उम्मीदों भरा गीत भले गा रहे हैं, लेकिन समझ उन्हें भी आ गया है कि संसद के भीतर लोकतंत्र ठप है। मध्य प्रदेश के कटनी से आए इन बच्चों को लोकसभा में 2 से 3 बजे तक कार्यवाही देखनी थी, लेकिन जब इनकी एंट्री का वक्त आया तो हंगामे के बाद लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। धूप में बच्चों को ठौर मिला उसी गांधी प्रतिमा के सामने, जिसके आदर्शों की धज्जियां भले राजनीति में रोज उड़ाई जाती हूँ, लेकिन बच्चों के कंधों पर उन्हीं आदर्शों को ढोने की जिम्मेदारी डाली जाती है। लिटिल बिट वी आर अपसेट दैट हम लोग आए और आज नहीं देख पाए, लेकिन सर अच्छा है जो मिनिस्टर से मिल ली, हम लोग ने उन्हें मोटिवेट करा। यस सर, डिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। महात्मा गांधी की छांव तले ही लोकतंत्र का ककहरा बच्चों ने संसद के बाहर से ही देखा और समझा, और नेता बच्चों को भी उसी अंदाज में पट्टी पढ़ा गए जैसे जनता को पढ़ाते हैं। ये पहले स्थान लेना तो आज का जवानों ने वो निर्णय लेना, हम भारत देश को पहले स्थान में लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ से वो वंचित रहे हैं कि वो कार्यवाही नहीं देख सके, और मैं इस बात के लिए मैं भी मानता हूं कि ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला संसद के भीतर का हो या बाहर, सामने जनता हो या बच्चे, नेताओं का रुख तो वही रहता है, यानी पार्टी लाइन। आखिर आज का बच्चा आने वाले वक्त का वोटर भी तो है। कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। तो कामयाब होने की होड़ में हर कोई दौड़ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे दूसरी तरफ विपक्ष हो, चाहे दागदार नेता हो, या इन सब के बीच सत्ता अपने अपने अनुकूल बनाने वाला कॉर्पोरेट हो। अपने तरीके से सत्ता को चलाकर देश में आगे बढ़ने की होड़ हम होंगे कामयाब के गीत के साथ है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। ये होड़ दिल्ली में केजरीवाल